मैम देखिए, एक और ऐसा एक इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और एक गांव था, छोटा सा गांव था, और कुछ लोग खेत में मक्की की बिजाई थी या कुछ इस तरह से कुछ था। अच्छा। तो हमें तो पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें उनसे जानना है कि है क्या ये बात। तो मैंने एक बुजुर्ग थे, मैंने उनको कहा कि नमस्कार अंकल जी, और आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तेरे टिंडे नहीं किया करता। ये मैं सच्ची सच्ची बात बता रही हूँ। और चमियारी में कहते हैं ना कि भाई तेरे टिंडे नहीं किया करता, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं भगवान, मैं तो कैमरा ऑन था क्या? हाँ, ऑन ही था। हाँ जी, अच्छा। ऑन था कैमरा। और मैंने कहा अंकल जी आप क्या कर रहे हैं? बोले तेरे टिंडे नहीं किया करता। एक तो धूप लगी रही, मैं ऊपर गया। आंचल जी, जो आपकी पहली खबर थी जिसने धमाल और बवाल दोनों खड़े कर दिए थे जी। और बहुत अच्छी लगी थी। एक बार फिर से मैं भी और शायद हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे उन्हीं पंक्तियों को आपकी जुबानी दोबारा। ए हिंदकुण वाला लक्षण ने मनु जी ना ये पोस्टर फाड़े ना, जो इतना भी पता नहीं चलता। कम से कम मोदी जो आना था दिन उसका बाद फाड़ देता, कोई गाल नहीं थी। पर इना जो देखो ना अक्कल ना कुछ ना कुछ ना बांद्रा जो के नड़े रे देखो बना। लफ्जों से ही बयां हो ये ज़रूरी तो नहीं, कभी कभी आंखें भी काम कर जाती हैं। तलवार ही वार करे ये भी उसूल नहीं, कभी कभी कलमे भी वार कर जाते हैं। नमस्कार, द पहाड़ी पॉडकास्ट शो में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो आज के हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनका परिचय ही परिचय है उनका, उनके परिचय की बिल्कुल मोहताज नहीं है वो। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आंचल मोंगिया जी का। नमस्कार आंचल मोंगिया जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं आंचल मोंगिया। एक युद्ध खुद के विरुद्ध। मेरा कंपटीशन खुद के अलावा किसी से नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य खुद को बेहतर करना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य खुद को बेहतर बनाना है। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका आंचल जी। वैसे तो पत्रकार होने के नाते सारा चंबा क्या, हिमाचल क्या, आपको सब जानते ही हैं कि आंचल मोंगिया एक बहुत ही अच्छी उम्दा पत्रकार हैं और बेबाक और निर्भीक पत्रकार हैं। लेकिन आज हम उस स्क्रीन के पीछे, उस कलम के पीछे की आंचल को जानने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आंचल खुद से क्या चाहती हैं, आंचल है कौन। तो आंचल जी, मैं ये जानना चाहूँगी सबसे पहले कि जो ये पत्रकारिता का आपका सफ़र है, ये किस तरह से शुरू हुआ है? कहीं से आपको प्रेरणा मिली या ये आपका सपना था? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका सच में दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि देखिए 6 सालों में, अभी मुझे लगभग करीब 6 साल होने को आए हैं। तो इतने सालों में देखिए किसी भी मीडिया कर्मी या पत्रकार ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक लड़की का संघर्ष क्या है। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि एक ना कंपटीशन सा लोग करने लग पड़े हैं। जबकि अभी मैंने पहले भी कहा कि मेरी जो लड़ाई है वो खुद के विरुद्ध है। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से ये एक कहावत बन गई है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पर मुझे लगता है ये कहावत आज गलत है, क्योंकि ये मुझे लगता है एक हर किसी की अपनी मानसिकता होती है। और आज मैं समझ रही हूँ कि एक औरत का दर्द, एक औरत की टीस, आह और दर्द भरी भावनाएं एक औरत ही समझ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो देखिए जो आपने पूछा कि आंचल है कौन। बेसिकली देखिए ये सवाल मुझे लगता है हर किसी के मन में जानने की इच्छा भी होगी कि आंचल है कौन। देखिए मैं एक साधारण से परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरा जो गांव है सराहन है, मैं सराहन से बिलोंग करती हूँ। और बचपन से ही देखिए कुछ करने का जज्बा था। मैं ये सोचती थी कि कुछ ना कुछ तो करूँगी, क्योंकि भले ही मैं गांव से हूँ, भले ही मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं थी जो आसानी से हर किसी लड़की को मिल जाती है। मतलब कोई कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत कुछ आसानी से मिल जाता है।
मैं गांव से बेशक हूँ, लेकिन मेरा जो जुनून है, मेरा जो जज्बा है, वो एक पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। वाह। जी। तो जैसे गांव में हमने अक्सर देखा है कि देखिए लड़कियों की कुछ एक कुरीतियां हैं, लड़कियों की जल्दी शादी करवा देना, या फिर लड़कियों को सिर्फ एक मामूली साधारण सी लड़की समझना, या फिर वो भेदभाव लड़की और जी, लड़के जी। में। तो बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे खलती थी। मैं कहती थी काश मैं इन्हें उठाऊं, मैं इन इन चीज़ों को उठाऊं और समाज को एक आईना दिखाऊं जी। और एक जागरूकता संदेश दूं लोगों को। लेकिन उस समय मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता था, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई होती गई, कॉलेज, उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब वक्त है खुद को बदलने का। जी। वाह। क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि देखिए जैसे कैसे करके हमने पढ़ाई तो कर ली, हालांकि हम गांव से थे, तो कई बार होता है मानसिकता भी ऐसे रहते हैं। दिक्कत आती है, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी मैंने इस कुरीति को तोड़ा। अब आप यकीन नहीं करेगी, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने गांव की एक ऐसी लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन करी थी उस समय, क्योंकि उससे पहले सभी की शादियां हो जाती थी। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी 10th के बाद उनकी शादियां हो जाती थी। तो फिर मैंने उस कुरीति को तोड़ा। सबसे पहला स्टेप तो मेरा वही कामयाब हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो मैंने इस भले ही अपनी लड़ाई खुद लड़ी, लेकिन चलिए कुछ तो अच्छा हुआ समाज के लिए। समाज के लिए तो खैर मेरे लिए उस समय तो मेरी खुद की लड़ाई थी। जी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा देखिए अब मैं क्या करूं। फिर जब मैं घर में एक बार ऐसे सोचने लगी, मैं बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि टीवी चला हुआ है जी। और टीवी में एक न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ती है। जी। मैं सोच रही कि अब मैं क्या करूं। लेकिन जैसे ही वो न्यूज़ पढ़ने लगी, न्यूज़ एंकर, मेरे मन में एक सवाल आया कि यही तो हूँ मैं। हाँ। वाह। हाँ जी। 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 तो मैंने कहा कि यही तो मेरा प्लेटफॉर्म है, यही तो एक ऐसा मंच है जहाँ से मैं देखिए अपनी जो मेरे मन में सोच है, या जो लोगों को जागरूक करने की जो मेरे अंदर एक उम्मीद है, मैं उसे पूरा कर सकूं। तो बस उसी मंच के माध्यम से मैंने उठाया माइक और चल निकले आप। हाँ। जी। तो आपके जहाँ तक परिवार का सवाल है, कई बार हमें घर के अपने दहलीज के अंदर ही, खासकर लड़कियों को इन चीज़ों का बहुत सामना करना पड़ता है कि मम्मी कहेंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा औरत ही औरत की दुश्मन, ये तो बिल्कुल सही है कि नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं समाज जो जिस तरह से हमारे समाज की एक रचना है, उसके अंदर रहते हुए कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि हम मेरी बेटा नहीं बेटी ऐसा काम ना करे, से कोई ये बोले कि हाय ये तो इतनी शाम तक बाहर रहती है, रात तक बाहर, और सोने पे सुहागा है कि वो गांव से हो। ठीक है। तो क्या आपको घर से इस चीज़ के लिए, जब आपने ये ठान लिया कि मुझे पत्रकार बनना है, मुझे ये काम ही करना है, तो आपके मम्मी पापा या आपके परिवार में से आपको सपोर्ट मिला या आपको समझाना पड़ा? जी। देखिए ये तो दिखती बात है कि जब हम गांव में होते हैं तो हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। तो स्टार्टिंग में देखिए, हालांकि ऐसे था, घर वालों ने कहा कि देखो तुम पढ़ो, हम तुम्हें मना नहीं करते, लेकिन मैं ना बचपन से बड़ी जिद्दी थी। मैं जो ठान लेती थी ना वो करके रहती थी। फिर घर वाले ये सोचते थे कि इसके आगे कौन बोलेगा, माथा करेगा। जी। तो उसके बाद फिर उनको पता था कि ये जिद करेगी तो करेगी। तो फिर उन्होंने, शायद वो इस चीज़ को बड़ी जल्दी समझ गए, तो उन्होंने मुझे अपने संघर्ष की ओर रवाना कर ही दिया। चलिए, घर से तो स्वीकृति मिल गई, आपको इजाज़त मिल गई, लेकिन अपने घर के दरवाजे से बाहर जब निकलते हैं, जब हम सड़क पे अपना सफ़र या बाहर की दुनिया में अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम तो जब हम घर से निकलते हैं, खासकर आपकी उम्र के बच्चे, तो वो पूरे हौसलों से बुलंद होते हैं कि हम पता नहीं क्या ही कर जाएंगे, लेकिन शायद जो चुनौतियां हैं वो आपका इंतज़ार वो भी कर रही होती हैं आपके सफलता के साथ साथ। तो आपके सामने चुनौतियां भी आई होंगी। चुनौतियां बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि जब आप घर से निकली, तो जब हम घर से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे
एक तरफ झाड़ियां थी, एक तरफ कब्रिस्तान थे। चलते चलते पाँव से एक हड्डी ठुकराई, उस हड्डी के भी कुछ बयान थे कि ए इंसान जरा सोच समझ कर चल, कि ए इंसान जरा सोच समझ कर चल, क्योंकि हम भी कभी तेरे जैसे इंसान थे। तो उस हड्डी ने मुझे सिखाया कि जरा सोच समझ कर चलना, आगे वीरान सुनसान रास्ते आएंगे। तो मतलब देखो ना, हम गांव से हैं तो हमारे जब हम चलते हैं तो रास्ते कांटों से भरे होते हैं, है ना। और जैसे शारीरिक संतुलन की बात करें या मानसिक संतुलन की बात करें तो अपना अपना होता है सभी का। लेकिन जब मैं घर से निकली तो देखिए गांव वाले, मतलब अब चलो गांव वालों को तो क्या कहना, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता, अब ये कॉलेज भेज दी, अभी क्या देखो ये क्या लड़कों वाली हरकतें करवा रहे हैं इससे, इसकी तो शादी करवानी चाहिए या कुछ, है ना। तो कॉलेज चले जाना, किसी लड़के के साथ देख लिया या किसी मतलब ऐसे एज ए फ्रेंड के तौर पर या ऐसे भाईचारा भी होता है, ओ भैया आपकी लड़की तो ये देखो लड़कों के साथ ऐसे बैठी हुई या कुछ इस तरह से। तो ये मानसिकता होती है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना, छोटी छोटी चीज़ों का सामना करना, उस समय तो हमारी एज भी ऐसी होती है, जोश जोश में ये सब जहन नहीं होता ना हमसे। तो फिर जब हम चले गए, घर से बाहर निकले तो वहाँ पर भी काफ़ी चुनौतियाँ आई, लेकिन एक शुक्र ये था कि बचपन से हमें हमारे घर वालों ने जो रोका होता है ना, जो लिमिट होती है, उसको हमने अपनी मर्यादा को हमने अपने ध्यान में रखा। जी, ध्यान में रखो, तो उसी मर्यादा के हिसाब से हम आगे चलते गए। तो बस सीढ़ी दर सीढ़ी और पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, जो एक पत्रकार होता है उसको कभी कहीं भी खड़े हो जाना पड़ता है, कभी भी। वो सड़क पे भी हो सकता है, वो किसी का ऑफिस भी हो सकता है, कहीं भी, ठीक है। तो आपको वहां जाने में कभी कोई ऐसे दिक्कत महसूस हुई कि या ऐसे आपको लगा कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, मुझे यहाँ खड़े भी होना चाहिए, बहुत सारे, क्योंकि पत्रकार तो और लोग भी होते होंगे। जी मैम, देखिए जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ा जुनून था, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। अब देखो, जो इंसान घर से लड़कर या गांव से लड़कर इतना आगे आ सकता है, तो फिर क्योंकि घर वाले ही होते हैं जो सबसे उस समय अब अहम होते हैं। तो फिर जब बाहर गई तो फील्ड में कहीं भी जाना पड़ता था, तो फिर अब अलग अलग तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। तो ये किसी ने ये बिल्कुल सही कहा है कि डिग्रियां मायने नहीं रखती है, इंसान की जो सोच है ना, और ये तो सिर्फ कागज होते हैं ना। लेकिन बस वही मानसिकता, भले ही बड़े बड़े दिग्गज जिनको हम कह लेते हैं, भले ही बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हो, लेकिन जब एक औरत आ रही है मैदान में या कुछ इस तरह से कह लीजिए, मैं तो मैदान ही कहती हूँ, मेरे लिए तो जंग लड़ना ही होता है। जी, तो देखिए उस औरत के साथ या उस लेडी के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये मुझे लगता है एक पुरुष को समझना चाहिए अच्छे से। जब मैं आई तो कई लोगों ने मुझे ऐसे कहा भी, धक्के दिए कि हट हट साइड, ऐसे होता है ना हमारे चमियाड़ी में, यार क्या पत्रकार। हाँ जी, तो ऐसे होता है कि भाई बच्चे क्या है, क्या करना इसने यार, गांव से निकली आई है वो फलाना, है ना। तो मतलब ये शब्द थे उस समय जो मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हारे साथ देखो क्या हो रहा है, तुम क्या हो, मतलब एक डिग्रेड करना होता है ना उस समय। इंसान सहम जाता है, एक तो वो घर से लड़के आ रहा है, गांव से लड़के आ रहा है ना, दुनिया से लड़के आ रहा है, कैसे कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, और आगे जब ऐसी इस तरीके के मानसिकता वाले लोग मिले तो और भी एक खासकर एक लड़की और भी मतलब अपने आप को एक कमजोर महसूस होता है। तो उस समय हुआ भी, मैं गिरी भी, टूटी भी, पर बिखरी नहीं। वाह जी, क्या बात है। तो उसके बाद जरूरी है। बिल्कुल। कोई ऐसा मौका या ऐसी कोई बात जो आपके जहन में आज भी हो कि वहां पे कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ना ही सिखाती हैं। तो आंचल के लिए तो मेरे को लगता है ये पर्याय ही है कि वो ठोकरों से ही बढ़ती हैं। बिल्कुल। और ऐसा है मैम, देखिए ठोकरें तो बड़ी सारी लगती है, कीमतें तो चुकानी पड़ती है ना, लेकिन अगर कोई हमारा गॉड फादर है तो कोई प्रतिद्वंदी भी होगा। जी जी, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो हमें पता था, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि उस समय तो मेरा दौर ऐसा था,
देखिए हमारी एज क्या होती है उस समय, 23-24, ठीक है, और इसमें तो खुद को संभालने में ही इतना टाइम लग जाता है। लेकिन उस समय मेरा संघर्ष का दौर था और मैं धीरे धीरे समझ रही थी कि दुनिया क्या होती है, क्या होता है, मतलब जो भी होता है ना। तो उस समय हालांकि लोगों की एज होती है, खुद को मतलब संभालने में जोश होता है, जुनून होता है, एक नया हाँ। जी। तो उस समय मैंने क्या किया कि खुद को संभालने पे जोर दिया और खुद को सशक्त बनाने पे जोर दिया। ये एज होती है जैसे किसी के प्यार में पड़ना या कुछ ऐसे होता है ना, अब ये एज होती है, युवाओं की एज जी, होती जी, है। जी, जी। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को मद्देनजर ना रखते हुए खुद के काम पे काम ध्यान पे दिया। ध्यान दिया और मंजिल की ओर फोकस किया। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके बड़े चैलेंजेस भी आए, बड़ा कुछ देखना पड़ा, लेकिन चलो, एक वक्त के बाद जब हमें ये लगता है कि हम उस ट्रैक पर या उस रास्ते पर अब चलने लग गए हैं, तो हमें और अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। जैसे आपको अपने काम के प्रति कितनी सच्चाई से रह सकते हैं, आप निष्पक्ष कितना हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका फील्ड है, पत्रकारिता जो फील्ड है, उसमें है कि आपको जो हो रहा है, चाहे वो राजनीति है, चाहे समाज है, चाहे कुछ भी है, वहाँ पे आपको बेबाकी से, सच्चाई से सबके सामने बात रखनी होती है। तो कभी ऐसा कहाँ आपको लगा कि आपकी सच्चाई को कोई ऐसे लगा कि मैं बोलूं या ना बोलूं? बिल्कुल, ऐसे भी कई चैलेंज आए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो कई बार मैंने ऐसी खबरें लगाई। देखिए मेरा तो हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मैं निष्पक्ष और पॉजिटिव जी। खबरें लगाऊं। हालांकि इसीलिए कि मतलब जब तक मैं खबरों के तथ्य को खोज ना लूं या कुछ, वैसे तो मैं ऐसे खबरें लगाती नहीं हूं। बट हाँ, ये है कि हमारा एक ही प्रयास है कि खबरों को खोज कर और खोद कर लाना। यही मुझे लगता है एक पत्रकार की पहचान होती है। तो ऐसे तो मैंने कोई बिल्कुल गलत न्यूज़ नहीं लगाई, लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी मानसिकता पे बात आ जाती है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो हाँ दबाव डालते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहाँ पीछे हटूँ, मैंने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है। हाँ, बिल्कुल। और कहीं आपको किसी ने सिखाया, कहीं आपने काम किया हो, जहाँ से आपको मार्गदर्शन मिला हो, तो आपने शुरुआत जब की तो किसी के चैनल से की या कैसे बिल्कुल। शुरुआत की थी आपने? मैंने जब शुरुआत की तो मैंने न्यूज़ चैनल से ही की थी। चंबा के काफ़ी लोकल न्यूज़ चैनल है और फिर कांगड़ा में कुछ एक न्यूज़ चैनल अच्छा। है वहाँ पे। लेकिन स्टार्टिंग तो मेरी चंबा के जो न्यूज़ चैनल थे उनसे हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भी आए उसमें, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत ही कुछ सीखा मैंने। पर हाँ, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, मैं उन चैनल का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज मैं हूँ। जी, बिल्कुल, उनकी वजह से अगर वहाँ पर मैं सीखती नहीं तो खुद को निखारती कैसे। बिल्कुल सही। और एज ए फीमेल जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट को अगर हम मेल फीमेल ना करके, मैं फीमेल पे आती हूँ आंचल जी आप पे, कि एज ए फीमेल होने के नाते एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या मुश्किलें क्या क्या आई, आपको कहाँ वो भेदभाव दिखा कि या कोई भी क्षेत्र रहा हो या ऐसा ना मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वो कुछ पंक्तियां हैं कि मैंने देखा है पहाड़ों के उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गांव के उन भोले भाले लोगों को चलते हुए मैंने देखा है। वाह। तो मैं समझती हूँ, मैं देखिए अभी भी जगह जगह जाती हूँ, पहाड़ों में जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ उन लोगों को, उन भोले भाले लोगों को। लेकिन ये गाँव में अभी भी कुछ मानसिकताएं ऐसी हैं जिनको तोड़ने की ज़रूरत है। कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने भेदभाव की बात कही थी कि ये लड़का लड़की में भेदभाव है ना। कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि अच्छा बेटा आ रहा है, अच्छा चलो बेटा आ रहा है, खाना देते हैं इनको, है ना, बेटी भी आ रही है, खाना दो, लेकिन बेटी चावल लड़के को देना और तुम रोटी खा लेना, चाहे मक्की की हो चाहे कोई भी रोटी हो। तो देखो लड़के को चावल देना क्योंकि लड़का थका हुआ आ रहा है, ठीक है। बेशक लड़की भी कमा के आए, ये तो चलो बात की बात है, लेकिन फिर भी एक मानसिकता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें इन्हीं से तो शुरुआत होती है। अब अगर हम ऐसी सोच को नहीं बदलेंगे
क्यों भाई बेटे को चावल देने हैं, फिर कहते हैं कि भाई बेटे को चावल देने हैं, और तुम्हारा क्या, तुम तो बना लोगी, है ना। आपको बनाई लेंगी। आप बनाई लेंगी, सही था। पर मुझे लगता है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये इससे भी ज़्यादा कई चीज़ें ऐसी हैं जो, चलो अब क्या बोले, आप तो समझते ही हैं। हाँ, और मुझे देखो उम्मीद है- जैसे जो हमारा वर्क प्लेस होता है जहाँ पे हम काम करते हैं ना, वहाँ पे कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये सच मेरे सामने है और ये बहुत डरावना सच है, हमें ये एज ए न्यूज़ या लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों का या समाज का उसमें भला छुपा हो। क्या आप ऐसी कोई खबर या ऐसी कोई न्यूज़ या ऐसा कोई वक्तव्य आपको याद हो, ऐसा कुछ हुआ हो जिसने आपको चैलेंज दे दिया हो कि कई बार क्या होता है ना कि ये चीज़ अगर मैंने बता दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं मेरे आगे कोई चैलेंज खड़ा ना हो जाए। तो इस तरह का कोई चैलेंज आपको पत्रकारिता में आया था कभी? हाँ, ऐसे वैसे तो बहुत सारे चैलेंज आए हैं, लेकिन एक चैलेंज ऐसा था कि जैसे हम हर दिन देखो, हमें पता होता है कि कहाँ पे खबर है, कहाँ पे समस्या है। तो एक लेडी की समस्या थी, तो वो बहुत ही दूर गांव था। अच्छा। तो उस समय क्या था कि मतलब आप मेरी परीक्षा ही समझ लीजिए जी। उस समय मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जाना था, और इतना ज़रूरी काम था कि मैं क्या बताऊं। और जब उस लेडी ने फ़ोन किया और कहा कि मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। और जब मैंने सोचा, अब देखो एक औरत की बात है, अगर एक औरत का दर्द एक औरत नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। फिर मैंने अपने काम को स्किप कर दिया और मैं जल्दी उस ओर। अच्छा। लेकिन मैंने देखा ना, रास्ता मतलब इतने दूर था वो, एक जगह तो मुझे लगा कि मैं क्यों आई थी। हाँ, मतलब ऐसे एक मुश्किल आवाज आएगी, देखो इतना मुश्किल तुम कर रही हो, इतना मुश्किल। लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। और आप सोचोगे नहीं, मैं इतनी दूर गई उस गांव में, एक समस्या बड़ी गंभीर थी उस औरत की। मैंने वो न्यूज़ तो नहीं बनाई, लेकिन उसका जो काम था मैंने वो कर दिया। भले ही मैं इतने अच्छा। दूर गई, लेकिन ठीक जो है। उसका काम था, जिस चीज़ से वो पीड़ित थी, जिस हाँ। चीज़ से वो गुहार लगा रही थी, जिस चीज़ के लिए या प्रशासन से मांग कर रही थी या कुछ, तो मैंने वो काम कर दिया। मैंने कहा कि ये मायने नहीं रखता है कि मैं इतने दूर गई हूँ या भाई इनकी न्यूज़ बनाने, ये मायने रखता है कि सच में इनके दर्द को मिटाना। हाँ, मतलब इन्हें न्याय मिले। बिल्कुल न्याय मिले। तो मैंने ऐसे भी बहुत कुछ किया हुआ है। हाँ, मतलब ये है कि जरूरी नहीं है वो खबर बने, बिल्कुल, लेकिन वो काम होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इनके दर्द से बेखबर नहीं होना। हाँ, ये था बहुत मेरा बढ़िया। प्रयास। मैम देखिए, एक और ऐसा एक इंसिडेंट है जी। जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक और इंसिडेंट है जो जी। कि काफ़ी रोचक है। दरअसल बात ऐसी है कि एक बार मैं खबर की तलाश में निकली थी। जी। मुझे पहले खबर के लिए जाना पड़ता था, अभी भी मैं जाती हूँ, लेकिन पहले की अगर बात करूँ तो एक बार मैं गई और एक गांव था, जी। छोटा सा गांव था, और कुछ लोग खेत में मक्की की बिजाई थी या कुछ इस तरह से कुछ था। अच्छा। तो हमें तो पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें उनसे जानना है कि है क्या ये बात, आप यहाँ पे अच्छा, क्यों काम कर क्यों रहे हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके कायदे हैं, है ना। हाँ। तो मैंने एक बुजुर्ग थे, मैंने उनको कहा कि नमस्कार अंकल जी, और आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरे टिंडे ने क्या करता। ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ। और चमियारी में कहते हैं ना कि भाई तेरे टिंडे ने क्या करता, मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं भगवान, मैं तो कैमरा ऑन था क्या? हाँ, ऑन ही था। हाँ जी, अच्छा। ऑन था कैमरा। और मैंने कहा अंकल जी आप क्या कर रहे हैं, बोले तेरे टिंडे नहीं क्या करता, एक तो धूप लगी रही, मैं धूप लगा। तो ऐसे ऐसे चैलेंज भी आते हैं। अब सोचिए, उस हमने सोचा नहीं था। अब देखो आगे से इंसान क्या ही बोल रहे हैं, कई बार तो इंसान गालियां देने पे उतारू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा ऐसा भी मूवमेंट आता है, लेकिन उसको हमें किस तरीके से कंट्रोल करना करना है है। और कैसे कंट्रोल करना है, ये हमारे में अगर है ना, तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने एकदम से ऐसे कहा तेरे टिंडे नहीं क्या करता, एकदम धूप लग रही ऊपर अगर बोल दी क्या करता। फिर मैंने कहा अंकल जी नहीं, हम ऐसे से हम न्यूज चैनल से, तो हमें बताना होता है। बोले बताना क्या होता, दिखाई देना। बोले क्या करता, बोले टिंडे नहीं दे। मैं परेशान। मैं वो जो मेरे साथ लड़की थी बोलती चलो यहाँ से, नहीं तो कुछ और ही हो, ये तराटी हमारे ऊपर न चला।
तो ऐसा भी होता है कई बार। अच्छा, तो जैसे आपको खबर के लिए आपको खबर ढूंढनी पड़ती है या खबर आपको ढूंढती है? देखिए, पहले की अगर बात करें, जब पहले लगातार कोशिशें जारी थी, तो उस समय तो मुझे खबर तलाशनी पड़ती थी। और अब एक ऐसा दौर है कि खबरें मुझे ढूंढती हैं। जी, अच्छा। और आपके लिए खबर क्या है आंचल जी? जैसे आपको कोई आपको पता चलता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कहीं कोई सोशल फंक्शन है जी। या कहीं, तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या रहती है उस वक्त की? आपको जल्द से जल्द वहां पहुंचना है? कभी आपने ऐसा भी किया है कि अभी तो घर पहुंची थी मैं, अब बिल्कुल। फिर से मुझे जाना पड़ेगा? कुछ इस तरह का भी होता है आपके साथ कभी, या आपको लगता है कि प्रायोरिटी बेस नहीं, मेरा काम है तो मुझे जाना ही है? बिल्कुल। देखिए मैम, खबर का अर्थ एक ये भी होता है कि किसी की खबर लेना खबर कहलाती है। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ। खबर क्या होती है कि मान लीजिए किसी कुत्ते ने इंसान को काटा, तो ये तो एक खबर है, नॉर्मल खबर है। लेकिन इसको और भी रोचक बनाना है तो एक इंसान ने कुत्ते को काटा। कहने का अर्थ ये है कि खबर को हम किस तरीके से देखते हैं, या कोई क्या सोच रखता है, या हमें किस तरीके से उसको परोसना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और खबर को किसी की खबर लेने के लिए हमें 3 चीज़ें बड़ी मायने रखती है कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो ये चीज़ें अगर हमारे माइंड में है ना, तो हम तुरंत उस खबर को कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी खबर की खबर ले रहे हैं, तो इसमें 2-3 तरह की कम्युनिकेशन होती है। एक जैसे मान लीजिए इंट्रा पर्सन कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, और एक ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। तो ये तो चलिए खैर बड़ी डीपली बातें हैं, लेकिन मेन ये होता है कि खबर लेना ही खबर होता है, लेकिन खबरों को खोज कर और खोद कर लाना, ये एक पत्रकार की प्रायोरिटी होती है। एक पत्रकार का बिल्कुल। काम यही रहता है। काम यही रहता है। और खबर को किस तरह से हमें खोदना है, ये डीपली बातें हैं। अगर हम सिंपल या सादे शब्दों में बोले तो बाल की खाल निकालना। बिल्कुल। कि बाल की खाल कैसे निकालनी जी, है। जी। आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल, ये सारी चीजें हैं, तो आप इन सब में सोशल मीडिया को लेकर बात करें तो पल पल की खबर आज एक पत्रकार ही नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान चाहे वो गुजर रहा है और कहाँ उसके सामने कोई इंसिडेंट हो रहा है तो वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो आपका काम या आप कितने का प्रभावित होते हैं उससे, अच्छी तरह से या बुरी तरह से? सोशल मीडिया आपके लिए कितना का कारगर साबित होता है? अच्छा, सोशल मीडिया मेरे लिए कितना कारगर सिद्ध है? जी जी। देखिए, अभी के दौर में देखा जाए तो सोशल मीडिया का काफ़ी प्रचलन है, और मुझे लगता है कि इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि मैं खबरें प्रेषित करती हूँ, तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये कैसी खबर है। मान लीजिए मैं किसी खबर को प्रेषित कर रही हूँ और उसमें थोड़ा इन्जॉयमेंट है, थोड़ा इंटरटेन है, और मैंने कहा ना कि टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ये चीज़ें लेकर मैं माइंड में चलती हूँ। मैं देखती हूँ कि पर्सन कैसा है, क्या कोई गांव का है, क्या कोई ऐसा है जो मतलब ये सोचे, ऐसे ही ना कह दे जैसे मैंने पहले बात बताई कि तेरे टिंडे नहीं। हाँ, मतलब ये एक एंकर के लिए बिल्कुल। सॉरी, रिपोर्टर के लिए एक प्रेजेंटेशन की बात हो जाती है बिल्कुल। कि अगर आप अपने चैनल के माध्यम से कुछ बता रही हैं तो वो किस तरह से बता रही हैं, किस तरह से बता परोस किस तरह से। बिल्कुल। अब देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग है। मैं अपनी खबरों के माध्यम से बहुत कुछ प्रेषित करती हूँ। कहने का अर्थ ये है कि एक तो अपने कल्चर को लेकर, एक तो अपने देखिए जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो है ही है, लेकिन एक जो हमारी लैंग्वेज है, ये कल्चर है, जो भी होता है, जैसे आप देखते हैं मेरी खबरें मैक्सिमम ऐसे रहती हैं। उनको कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाई ये तो मतलब थोड़ा फनी वे में हो गया, लेकिन अब देखिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे ये सभी लोगों को नहीं बताना है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मुझे अपने काम को भी चलाना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी पड़ती है ना। अब मान लीजिए मुझे कहीं खबर लेने के लिए जाना है, अगर मैं खुद ही बेखबर हूँ, कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं खुद असमर्थ हूँ तो मैं कैसे पहुँच पाऊंगी जी। तो इसमें आती है फाइनेंशियल कंडीशन।
जिसको हमें बनाए भी रखना है और अपने काम को भी वैसे ही बनाए रखना है। तो ये चीजें हैं, ये तो बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपके लिए आपके जिंदगी में कौन सा ऐसा क्षण, कौन सा ऐसा पल था जिसने आपको प्राउड फील कराया कि मैंने जो फैसला लिया था पत्रकार बनने का जी। वो किसी हद तक बहुत सही था? 2 मोमेंट मैं कभी नहीं भूलती। वैसे तो इतना टाइम हो गया है, लेकिन इन 2 मोमेंट को मैं कभी नहीं भूलती। एक समय ऐसा था जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो देखिए उस समय कई बार मैं बड़ी वायरल भी हुई, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बातचीत करती थी, और कई लोगों को ये अटपटा भी लगता था जी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि देखो लोग तो मुझे ऐसे कह रहे हैं, मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ, एक सवाल मेरे मन में आया। लेकिन फिर भी मैं चलती गई राहों पर। एक राह ऐसी आई, चंबा की राह थी वो, बड़ी दूर तक चले गया। नहीं तो चंबा का एक ऐसा रास्ता था जहाँ पर मुझे मेरे गुरु मिले, श्री अमीन शेख चिश्ती जी, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती और ना ही भूलूंगी। तो देखिए वो तो, मैं सच बताऊं तो वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे ना भाई, DPRO जो रह चुके हैं ना। हाँ। तो मुझे लगा कि भाई इनको तो मेरी खबर कभी पसंद ही नहीं आएगी, और ये तो बोलेंगे कि क्या तू क्या कर क्या रही है, ये क्या है ये। मतलब मेरे को पहले से ही बड़ा डर था उनसे, पहले भी डर था और अब भी डर है, और ये डर रहना भी चाहिए। तो उस समय उन्होंने रास्ते में मिले, उस समय पता था कि मैं, सभी को पता था मेरी न्यूज़ वायरल हो रही है या कुछ है ना। तो मुझे लगा, काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि ये क्या है, क्या पत्रकारिता है, लेकिन जो मेरी इंटेंशन थी, जो मेरा उद्देश्य था, वो किसी ने नहीं समझा। लेकिन उस समय वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि और सुनाइए कैसे हैं। मैं डरी, मैं क्या अब तो गई मैंने पता नहीं क्या हाँ जी, कहेंगे। मैंने कहा सर बढ़िया सर बढ़िया, और इतना समूह हो गया मेरा। मुझे पता था अब सेकंड लाइन यही बोलने वाले, मैं मतलब मन में ऐसा सोचने लगी कि फिर उन्होंने बोला कि अच्छा और सुनाओ कैसे। मैंने कहा ठीक है। कहने लगी बहुत अच्छा कर रही हो। भाई मैं क्या बताऊँ मैंने कहा सर मैं ऐसे डरी। बोला नहीं बहुत अच्छा कर रही हो। बोला बस अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम तक इसको ठीक कर लेना, मतलब जो कमियां हैं, जो कमियां हैं उसको ठीक कर लेना, और अभी बहुत अच्छा कर रही हो। मतलब इतना ज़्यादा मेरे अंदर एक एनर्जी आई, पॉजिटिव एनर्जी, कि आप पूछो मत। तो उस समय मैंने देखा कि मानसिकता भी क्या चीज़ है। बिल्कुल। एक मोमेंट तो मेरे लिए वो था, और उसके बाद एक मोमेंट अच्छा वो था जब मेरे पापा कहीं गए हुए थे, किसी मतलब दूर गांव में गए हुए थे। तो अचानक से किसी ने देखा कि ये आंचल के पापा है। बोला अच्छा ये आंचल के पापा है। तो मतलब वो ना क्या प्राउड मोमेंट था। कहने लगे कि भाई जब मैं गया वहाँ पे तो मेरे को इतना मतलब अच्छा इज्जत देने लगे, सम्मान देने लगे कि आंचल ना इनकी बेटी है। अच्छा 3-4 लोग देखने निकल आए, आंचल वो इतनी, बोला वो जो गद्दी में नहीं बोलती है वो इनकी बेटी है। तो मतलब, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने पापा के चेहरे पर वो एक स्माइल देखी थी। इससे पहले अब देखो अपना अपना स्वभाव होता है, अपना स्वभाव होता है, और अपना नेचर होता है। तो मुझे लगता था कि भाई डर तो बहुत होता है अपने पापा से, तो ज़्यादा हंसते भी नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनाई ना, तो वो जो चमक थी ना, वो जो ग्लो था, वो मुझे बिल्कुल अलग था, और मुझे एक एहसास दिलाया उन्होंने कि देखो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, है ना। तो वो एक खुशी, पॉजिटिव एनर्जी। देखो जब हमारे गुरु और जो हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे है ना समझते हैं दर्द को, तो वो बड़ी खुशी की बात होती है। उनकी शाबाशी तो बिल्कुल बहुत ही एक कहते हैं ना को फ्यूल का काम करती है। फिर इससे क्या हुआ कि मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि जब मेरे गुरु, जब मेरे घर वाले साथ में हैं, अब मुझे एक स्टेप तो मेरा क्लियर हो गया कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे और प्रेरणा, इंस्पायर हो जाता है इंसान कि हम आगे बढ़ने के लिए, और हमें मुझे तो 2 नई ऊर्जाएं मिली, अब मुझे और शक्ति मिली और बल मिला। बिल्कुल। तो फिर मैंने बस ठान लिया, फिर मैं चलती गई। बिल्कुल, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह तो मैं क्यों करूं। बिल्कुल। और वो आपकी न्यूज शायद मोदी जी वाली थी, जिनका वो पोस्टर
किसी ने शायद फाड़ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा वायरल हुआ था। हाँ। हाँ जी, हालांकि उस चीज पे उस खबर पे लोगों ने कई गलत कमेंट भी किए, लेकिन उस समय होता है ना कि नए नए होते वो हैं। मानसिकता की बात आ हाँ। जाती है। लेकिन अब फर्क अंचल जी। नहीं पड़ता, अब नहीं पड़ता, अब हमें पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल। अगर जो मेरी सोच के मुताबिक आपको बेबाक ही रहना चाहिए। अगर हम सीमित करते हैं जब खुद को, तो हमें अनुभव या हमें समझ या हमारे आगे जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर हम संभल के चल रहे हैं बिल्कुल। तो चैलेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम पहले से ही संभले हुए पहले हैं। से ही संभले हुए तो हैं। हम यही चाहते हैं, क्योंकि जो आपका क्षेत्र है पत्रकारिता, बिल्कुल। उसमें जो संघर्ष है, जो चुनौतियां हैं, वो अपने ही तरह की हैं, बिल्कुल। और वो उसको शायद आंचल ही फेस कर आंचल, सकती है। बिल्कुल। आंचल जी, जो आपकी पहली खबर थी जिसने धमाल और बवाल दोनों खड़े कर दिए थे, जी। और बहुत अच्छी लगी थी। एक बार फिर से मैं भी और शायद हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे उन्हीं पंक्तियों को आपकी जुबानी दोबारा। जी, अब देखिए फिर से पुरानी आंचल। जी जी, जरूर। ये बात अलग है कि अभी अपडेट कर लिया है, लेकिन चलो, updated ओल्ड वर्जन लेके आते हैं। तो ऐसा था उस समय, देखिए मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके पोस्टर लगे हुए थे हर जगह जी। तो इतनी बड़ी बड़ी वो स्लाइडें लगाई हुई थी, इतने बड़े बड़े पोस्टर थे, और जब वो मैंने बीच से फटे हुए देखे तो मेरे मन में ना एक बड़ा सवाल आया कि देखो सरकार इसके लिए कितना पैसा खर्च रही है, और लोगों का टैक्स जाता है ना जी। तो अगर लोग ही खुद अपने पैसे को नोचने के लिए पड़े हुए हैं तो ये तो गलत बात है। तो मुझे एक गुस्सा भी आया अंदर से, और मैंने कहा कि ये हिंदकुंड वाला लक्षण ने मनु जिन्हें ये पोस्टर फाड़े इन्हें जो इतना भी पता नहीं चलता, कम से कम मोदी जो आना था दिन उसका बाद फाड़ देता, कोई गाल नहीं थी, पर इन्हें जो देखो ना अक्कल ना कुछ ना बांद्रा जो के नड़े देखो बना। ये जो लोकल डायलेक्ट थे ना, तो ये शायद लोगों को पसंद आया। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपको देख के गुस्सा आया, और अभी जो था जो रिक्रिएट हुआ और उसमें बहुत दम था, बहुत दम था, क्योंकि आपको सचमुच शायद गुस्सा आया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद आपके मुंह से वो पंक्तियां सुनी। और आंचल जी, एक बात और, ये तो हुई आपके काम की बात, आपके जो आपके आगे चुनौतियां आई, किस तरह से आपने उनको देखा समझा, लेकिन आंचल जी, हम आंचल से भी बात करना चाहेंगे। जी, मैं भूल गई थी कि मैं आंचल। आंचल मोंगिया तो सभी जानते हैं पत्रकार के, लेकिन एक आंचल जो लड़की है वो क्या सोचती है अपनी जिंदगी को लेकर, अपने आप को लेकर, उसके क्या सपने हैं? सपने देखिए मैम, सपनों के आधार पर तो हम चल रहे हैं, सपने बड़े हैं, और समय आने पर देखिए बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अपनी निजी जिंदगी की बात की जाए तो जैसे ही मेरा नाम है आंचल, वैसे ही माता का आंचल समझ लीजिए आप, एक माँ का आंचल समझ लीजिए, है ना। जिस तरह से आप देखिए हम आंचल की बात करते हैं ना, तो असल में लोग कई बार हमें ऐसे देखते हैं कि आंचल कौन, आंचल पता नहीं क्या बेबाक आंचल क्या, लेकिन जो निजी जिंदगी होती है वो बिल्कुल आंचल की तरह है। बिल्कुल। मतलब ये है कि आपने एक अच्छे पत्रकार होने की निशानी अभी हमें दी है, आपने हमें कुछ नहीं बताया अपने सपनों के बारे में। चलिए, हम इस बात की भी कदर करते हैं आपकी। और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप जो आने वाले बच्चे हैं, आपके इसी फील्ड में जो काम करना चाहते हैं, जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ज़्यादा चैलेंजेस या ऐसा, मुझे लगता है आज की तारीख में तो नहीं है, फिर भी आप उनको कोई सुझाव, कोई सजेशन देना चाहें? देखिए, खासकर तो मैं एक लड़की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं लड़कियों को संदेश दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चलो मैं हूँ, मेरी बात तो अलग है, मैंने तो अपने आप को संभाला हुआ है, मैं काफ़ी सशक्त हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आने वाली जो भी लड़की है जो सोचती है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, तो वो भी एक इंस्पिरेशन ले, और ये सोचे कि पीछे नहीं हटना है। वो कहते हैं ना कि किसी ने क्या खूब लिखा है कि तू खुद में खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना, कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना जी, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना,
अपनी पहचान अकेले बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। बहुत खूब। कुछ करना है तो कुछ अच्छा कर, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना, तो बजाइए तालियां। हाँ जी। बहुत खूब है ये। हाँ, बहुत खूब बात है जो आपने कही अभी। और ये आपका कहने का उद्देश्य ये था कि जो लड़कियां बिल्कुल इस क्षेत्र में आना चाहती हैं तो सबसे पहला बल उनका मानसिक बल होना चाहिए कि वो अपने काम को लेकर कितनी मजबूत है, ताकि अगर उन्हें कोई ऐसी मुसीबत तो नहीं कहेंगे, कोई भी ऐसी चुनौती आती है तो वो अपने मानसिक तौर पर वो तैयार रहे और वो उसको सामना करें तो कुछ और भी मुश्किल आपको पता ही है, ये पत्रकारिता लाइन ऐसी है, ये एक फील्ड ऐसी है कि व्यक्ति को हर वक्त तैयार रहना होता है। और ये सोच के नहीं आई थी कि मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी या कुछ, है ना। मैं ये सोच के आई थी कि आगे जो चैलेंज आएगा उसको फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, मतलब आप खूब तैयारी के बिल्कुल साथ खूब तैयारी के साथ। और मतलब ये सोचती हूँ कि किसी भी तरह की मुसीबत आए उसको फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ, तभी जाके वो चीज़ संपन्न हो पाएगी जो हम चाहते हैं जो हम अपने क्षेत्र में या अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहते हैं। तो मतलब ये है कि ओवरऑल हम इस निष्कर्ष पहुंचे कि जो हमारा मानसिक बल है, जो हमारा मेंटली स्ट्रोंग होना है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आंचल जी, बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली आपके बारे में, किस तरह से आपने चैलेंजेस को फेस किया, किस तरह से आप आगे बढ़ी, और जो आने वाली बच्चियां हैं अगर वो आना चाहती हैं तो आपका यही संदेश कि मजबूत रहें मन से भी और शायद फिजिकली भी, क्योंकि पत्रकारिता में शायद चलना भी पड़ता है। आप बहुत दुर्गम स्थानों पे भी जाती हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों और आप कामयाब हों। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि देखिए, अभी तो जो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, लेकिन मैंने एक अपने आप से वादा किया है जी कि आई प्रोमिस टू माई सेल्फ I will come back as the best version of myself। जी बिल्कुल, आप अभी भी बहुत बेस्ट वर्जन है अपना, और कम बैक क्या, आप कभी वापस बस कभी कभी अपडेट करना पड़ता है, वो अलग बात। कभी वापस गई ही नहीं हैं। और जिस तरह से आपकी बातें हैं, जिस तरह से आपके विचार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वापसी या आपका बैक जाना कहीं भी मुमकिन है। बिल्कुल। तो बढ़ते रहिए अपने इन्हीं हौसलों के साथ और बुलंदियों को छूइए, और हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी जानकारी लेके आए। नमस्कार। तो ये थी आंचल मोगिया जी, जिनके साथ आज हमने बहुत सारी बातचीत की, उनको जानने की कोशिश की। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको हमारा जो आज का एपिसोड है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।